बेटा हम लोग बात करेंगे लीफ की। चलो हेडिंग बनाओ लीफ। हेडिंग बनाओ बेटा लीफ। देखो बेटा, जब हम लीफ की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर आता है ना, कि ग्रीन है, फ्लैट है, फोटोसिंथेटिक है, सही है ना, ये है लीफ। एक्चुअल में यही लीफ आप समझते हो और यही हम पढ़ेंगे। वैसे लीफ इसके अलावा भी ब्राउन स्केल लीफ भी होती है, बट हम बेसिकली इसी ग्रीन लीफ की बात करेंगे। और बेटा ग्रीन लीव्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, इन्हें हम लोग फोलिएज लीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोलिएज लीफ कहते हैं। और जो वो दूसरी टाइप वाली मैं कह रहा हूँ ना, ब्राउन है, कवरिंग है, तो उन्हें स्केल लीव्स कहते हैं। ठीक, मेनली हम यहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे दूसरे की कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। इधर ध्यान देना, अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ इन जनरल स्टेम के या फिर ब्रांच के नोड पर, जहाँ पर नोड पर ऐसे निकलती, इसके साथ एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेटियोल कहते हैं। इस पेटियोल से ऐसे एक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। बेटा ध्यान देना, इस नोड पर हो सकता है यहाँ बड भी हो, एक्सिलरी बड। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कुछ लीफ बेस पर यहाँ पर ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। वो लीफ नहीं होती, लीफ लाइक होती है। तो बेटा ध्यान देना, ये स्टेम या ब्रांच है, इसका नोड है, ये बड है जिसे एक्सिलरी बड कहते हैं, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसे हम पेटियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल कहते हैं। हो गया, पेटियोल कहते हैं। अब बेटा ध्यान देना, ये है लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन, ये है लीफ एपेक्स। ये क्या है? लीफ एपेक्स। और ये बीच में ऐसे है स्ट्रक्चर लंबा सा, इसे हम लोग वेन या मिडरिप बोलते हैं। और ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें वेनलेट बोलते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। एक बात और बेटा ध्यान देना, हाँ ये पूरा लीफ ब्लेड हो जाएगा, इसके बीच का पोर्शन। ठीक, अब इधर ध्यान देना, ये तो लीफ में मैंने डंडे जैसे स्ट्रक्चर बनाए। कभी कभी आप ऐसे देखो कि प्लांट पे, नोड पे लीफ ऐसे डायरेक्ट अटैच होती है, ऐसे अटैच होती है। वहाँ पेटियोल नहीं होता। यहाँ क्या होता है? पेटियोल नहीं होता। तो बेटा जहाँ पेटियोल है उसे हम कहते हैं पेटियोलेटेड लीफ। क्या बोलते हैं? पेटियोलेटेड लीफ। जहाँ पेटियोल नहीं है उसे बोलते हैं सेसाइल लीफ। क्या बोलते हैं? सेसाइल। अब सवाल है आगे डिस्कस करने का। तो बेटा ध्यान देना, जो पेटियोल है, पेटियोल को हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें, हम डाइकॉट प्लांट की बात करें तो बेटा डाइकॉट प्लांट जो है, अगर उनके हम यहाँ नोड देखें, यहाँ ठीक, इनके नोड पे जो लीफ का पेटियोल अटैच होगा, लीफ अटैच होगी, यहाँ आकर के कुछ पौधों में फूल जाती है, ऐसे फूली हुई होती है। जैसे आप आम का प्लांट देखो, आम की पत्ती देखना, ठीक, मटर में देखना, चने में देखना, तो आप आम का देखना इजीली दिख जाएगा आपको कि ये फूला हुआ होता है ये पेटियोल। फिर आगे जाके यहाँ लीफ लगती है इसके,
ऐसे। ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? ये हो गया डाइकॉट में। लेकिन अगर यहीं हम मोनोकॉट की बात करें, गेहूं की, राइस की, गन्ने की, मक्के की, बाजरे की, ज्वार की, लहसुन की, प्याज की, इनकी बात करें, जैसे हम गन्ने की बात करते हैं या गेहूं की बात करते हैं, ये है, ठीक है। अब गन्ने में क्या होता है, जो लीफ बेस है, पल्विनस है, ये फ्लैट होकर चपटा हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखना गन्ने को, गन्ने की पत्ती यहाँ पूरा इसको इसे कवर करती है, पूरा कवर करती है, पूरा कवर करती है, ऐसे देखना, यहाँ पूरा कवर करके ऐसे जाके यूं ऐसे लटक जाती है। यही होता है ना कभी आप, हाँ केले में भी होता है। तो ये क्या करेगी, ये ऐसे जाती है, ऐसे पार्शियली कवर करते हुए, ऐसे बन जाती है, ऐसे ऐसे लीफ होती है। देखा है ना, कभी गन्ने की लीफ निकालना ऐसे, फिर ऐसे लटक, यूं ऐसे नीचे पाइप जैसा हो जाता है। तो ये जो फ्लैट सा स्ट्रक्चर बनता है, ये फ्लैट सा स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम लोग शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीथ। इसे शीथ बोलते हैं। फ्लैट शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो जुड़ने में हेल्प करता है। हो गया बेटा, ये तो बेस की बात होगी। अब हम बात करेंगे पेटियोल की। ये जो पेटियोल है, पेटियोल में पाया जाता है कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू, जो अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, प्लांट एनाटॉमी में। कोलनकाइमेटस टिश्यू होता है। लिखा कहाँ पे है? ये पूरा मिडरिप है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो अलग बात है। हो गया, अब समझ में आया? बस थोड़ा सा नज़रों का धोखा था। ये जो बेटा पत्तियों के दो मार्जिन के बीच में जगह है पूरे ना, ये लैमिना है। डाइकॉट प्लांट होता है, जैसे चना, मटर, आम। ये है मोनोकॉट। हो गया। स्टिप्यूल बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट ऐसा स्ट्रक्चर है इससे ब्रांच बन सकती है, टहनी। बता रहा हूँ बेटा, ये ना सारे पौधों में नहीं होते, जहाँ होते स्टिपुलेटेड होते हैं। ये एज अ लीफ ही ग्रो करते हैं, बट डेवलप ना होने के सुनके हम यूल मतलब छोटा, कई बार बताया था, एनिमलक्यूल, जेम्यूल, ये इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, स्टिप्यूल। ठीक, ध्यान दें। अभी तो वही तो पढ़ाया यार। कहाँ रहते हो, किसकी ख्यालों में रहते हो? नहीं आएगा बेटा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें क्लास में रहना पड़ेगा ना। इतनी देर से मैं बता रहा हूँ कि जो लीफ होता है, लीफ का बेस वो फूल गया, डाइकॉट में से पल्विनस कहते हैं। मोनोकॉट में फ्लैट हो जाता है, स्टेम को ऐसे पकड़ने के लिए उसे शीथ कहते हैं। सिर्फ एक लाइन इनके समझ में नहीं आ रही है। किस वजह से नहीं होता, बोलो किस लिए होता है बेटा। ये चौड़ा हो जाता है, इससे यहाँ देखो, अगर ऐसे चिपकता तो कम चिपकता, अब चौड़ा हो गया था, आराम से चिपक जाएगा। और स्पैथ क्या है, वो ऐसे पूरी तरह से होल्ड कर लेगा, मजबूती से पकड़ेगा। बेटा इतना तो थोड़ी सा होना चाहिए। आप मेडिकल लिए हो, हाँ मेडिकल में सबसे लो ग्रेड में एडमिशन लेना है तो अलग बात है कि चलो वार्ड बॉय वगैरह लग जाएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर बनना है तो थोड़ा सा क्लास में रहना पड़ेगा। ठीक, क्लास नहीं, वार्ड बॉय उसके मोहल्ले वाले डॉक्टर साहब ही कहते हैं, क्योंकि वैसे मोहल्ले से होता ही है वो। तो इस बात को ध्यान दो कि क्लास में रहना पड़ेगा। अभी मैं पल्विनस ख़त्म करके आगे बढ़ा हूँ, फिर दोबारा पल्विनस क्या है बेटा, क्लास में रहो। मैंने कई बार समझाया है कि आपकी ज़िंदगी में लोग आते जाते रहेंगे, उससे परेशान मत हो। कोई दोस्त आया, कल झगड़ा कर लिया, चला गया, तो बेटा क्लास में रहो, क्लास काम आती है। इधर देखो, नहीं मैं एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ। ये जो पेटियोल है, पेटियोल मैंने कहा बेटा डंडे जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है कि इसमें एक स्पेशल टाइप की टिश्यू है। होता क्या है बेटा, जब हवा चलती है ना तो ये फ्लटर प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। अगर ये पेटियोल ना हो, तेज़ हवा चले, हो सकता है कि ये अगर ज़्यादा हार्ड हो तो टूट भी सकता है। लेकिन इसमें जो कोलनकाइमेटस टिश्यूज होती है, आगे पढ़ाऊँगा, कि लिविंग होती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं।
ये हवा में पत्तियाँ जो हिलती है सिर्फ पेटियोल की वजह से हिलती है, और पेटियोल आगे अगले चैप्टर में आएगा, इतना समझ नहीं पाओगे तुम। कई बालक ऐसे होते हैं, उनको बता दो PETIOLE, अच्छा सर टी, हाँ टी, तो वो आगे की ना पूछें। तो ध्यान देना, ये क्या करता है, फ्लटर प्रोवाइड करता है। और फ्लटर से फ़ायदा क्या होता है कि इस लीफ के सरफेस पर जो ट्रांसपिरेशन से वाटर की बूंदें आती है, वाटर का वेपर आता है, वो हवा में ऐसे मिक्स हो जाता है। और ये बात मुझे बतानी नहीं थी, लेकिन इस सवाल आपसे पूछा जाता है कि इस फ्लटर से क्या होता है कि इसके ऊपर की जो वाटर ड्रॉप्स है ये रिमूव होती है, और एक कूलिंग करने में, जब भाई पानी ऊपर आएगी ऑपरेट होगा, जैसे आपको पसीना होता है वैसे यहाँ ट्रांसपिरेशन होता है, तो थर्मो रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर प्लांट का डाउन होता है। और आप सुबह सुबह देखना, जब आप सुबह टहलने निकलते हो तो हवा बड़ी ठंडी होती है, क्योंकि उसमें पत्ती ऐसे ऐसे हिल रही होती है, तो इसमें का पानी हट के हवा में मिक्स हो रहा होता है। लेकिन दोपहर में ऐसे ऐसे हो रही होती है, तेज़ चलने से स्टोमेटा इसके बंद हो गए होते हैं, और देखो कब ज़्यादा धूप हो तो पत्तियाँ ऐसे लटक गई होती है, देख रहे हो ना। तो उसमें बेटा ये हेल्प करता है। बस आप इतना याद रखो कि पेटियोल जो है फ्लटर प्रोवाइड करता है, किसको, लीफ को, पत्तियों को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लटर। फ्लटर समझते हो क्या होता है, मूवमेंट, हाँ, फ्लटर प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट, ठीक। सिर्फ इतना, आगे बढ़ेंगे। ये जो पूरा ग्रीन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा ग्रीन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। पूरे को, जिसको नहीं समझ में आया देख ले, इसको हटा दिया, ये जो पूरा का पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर है क्या कहा जाएगा, लैमिना। इस लैमिना में जो किनारा है इसे लीफ मार्जिन कहेंगे, जो टॉप है इसे लीफ एपेक्स कहेंगे। इसमें यूं लंबी लंबी लाइनें दिख रही, जो बीच वाली लाइन है उसे वेन या मिडरिब कहेंगे, और जो ऐसे चल रही उसे क्या कहेंगे, वेनलेट्स कहेंगे। इन मिडरिब और वेनलेट में कंडक्टिंग टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम होती है, जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन और फूड का कंडक्शन होता है। सिर्फ इतनी बात जाननी है, ठीक। हाँ, जाइलम में वाटर, जाइलम जल, यही याद रखना, फ्लोएम फल, फूड। इसको बनाओ। हाँ बेटा, इसमें फ्लटर कहाँ होता है, यूँ ऐसे हिलते, कभी देखना, पेटियोल तो है नहीं, कभी देखा है फ्लटर होते सेसाइल लीफ में। अभी तो तुम खोजना सेसाइल लीफ मिल कहाँ रही है, हैं? जाके घर पे पौधे हैं, पार्क में बहुत है, पार्क में देख लेना, और रास्ते में पड़ता है। ये सलाह दे रहा है, कभी कभी खुद कंफ्यूज रहता है, दूसरे को सलाह दूँ कभी करो, कभी खुद कंफ्यूज। हाँ, ये तरीका तो यही है, बिना नॉलेज कैसे सॉल्व करो। हाँ हाँ, मैं सारे जान रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ, लिखा है, अब करा देंगे हम, मैसेज करा देंगे। उसमें क्या होता है जो ऐप में, तुम्हारे फ़ोन में चलता है नहीं, फ़ोन बदलो। हाँ, लिखाऊंगा बेटा, पहले डायग्राम तो बनाओ। आप कहाँ रहेगी तुम्हारी तीसरी दोस्त? ओह, मिठाई खाने गई है। बन गया, चलो लिखो आगे। पी लिए, अब गाओ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ प्यास बुझाने के लिए। पानी का शौक, वो दिख रहा है। पानी पीती होती तो ऐसे होती, तो थोड़ा सा फिर स्वेलिंग रहती शरीर में, थोड़ा तेज़ी से, ऐसे नहीं उसको पता चलता है। इतना कर रही, डरती है। छोटा डॉन से पंगा कौन ले। फ़ोन चल रहा है उनका, लक्षिता का। इनकी वीडियो कॉल आती रहती क्लास में, कन्फर्मेशनल। नहीं नहीं, वो मुझे क्यों करेगी, बूढ़ा आदमी तो। पॉइंट तो आते रहने चाहिए ना। चाबी बेटा टेबल पे है। मम्मी पापा कंफर्म करते हैं क्लास में है कि नहीं, दिखा क्लासरूम।
घर वालों ने आधा काम कर दिया, टीका लगा दिया, बस हार पहनाना है। नवरात्रे में 7 दिन तो टीका लगता है, 8वें दिन हार पहना के खिलाते पिलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, तो इसमें हंसने क्या बात थी? और क्या? बस सर आपके इमोशंस तुम लोग बदमाश हो। शुक्र किया ही नहीं, बोला आप ही के प्रोडक्ट है। अब फिर ज़्यादा सिमिलरिटी हो जाती। इसीलिए कहता हूँ बदमाश हो ना तुम लोग। नहीं बेटा, बट तो सिर्फ ये वाला नीचे वाला है और ये ऊपर स्टिप्यूल है। तुम भी बना लो मोबाइल में, फ़ोटो खींच लेती हो बस। अच्छा, वाकई बना लिया, वाह। मुस्कान, तुम्हारी कल किससे लड़ाई हुई? ये तो कह रही थी उससे पूछिए। बन गया, नोट कराएं। क्या कम होती है बेटा? स्ट्रेंथ से क्या लेना देना उसका? वो तो बेटा बट प्रेजेंट होते हैं ब्रांच निकलने के लिए। क्या हर नोड पे, हर लीफ बेस से ब्रांच निकलती है? जहाँ निकलती है, हम लोग तो एक टिपिकल कंडीशन। पेट्योल, तुम बड की बात कर रहे हो? अच्छा, हाँ पेट्योल तो हाँ, तो वो तो सही है, उस टाइम तो है ही है। फटाफट बनाओ बेटा, फटाफट। तुम लोग आधी क्लास तो अगर एक डायग्राम बना के छोड़ दो, आधी क्लास टपा देते हो। ये फिक्स है, मैंने देखा है। मैं क्या सोचा था, आज लीफ कंप्लीट कर दूंगा। लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ का टाइप, फाइलोटैक्सी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कल के पहले ख़त्म हो गए। अब जो चैप्टर चलता रहेगा ना, उसका मॉड्यूल आप लेके आओगे और उस मॉड्यूल में से मैं क्वेश्चन दूंगा, किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक करके आना है। वो तो मैं शाम को करवाता हूँ, वो तो नवंबर से शुरू होता है, हफ्ते में 2 दिन। वो तो उसमें ड्रॉपर, उसमें ना बेटा दबाव नहीं होता, जो आना चाहे आ जाए। और बस हाँ, जो आना शुरू करे वो कंटिन्यू करे। अगर एक दिन गैप कर दिया फिर वो क्लास उसके लिए डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। ऐसा नहीं खाला जी घर कभी आओ कभी ना आओ। वो बेटा 2 ही दिन होता है, वो लगभग 3 से 4, 4 से 5 ऐसे कुछ होता है। NCERT रीड कराते हैं। वैसे +1 बच्चा खुद पढ़े, उसमें +2 और ड्रॉपर ही आता है। नोट कराऊं? चलो लिखो बेटा। हे बजरंग बली।
लिखो लीव्स आर लीव्स आर सर इस प्लांट का नाम मतलब कि जिस टाइप के प्लांट्स में होते हैं उसका नाम सिसाइल है। उस लीफ का टाइप सिसाइल है, वो लिखाऊंगा पता चल जाएगा। आगे लिखो मिलेगा। अभी से ये पूछ रहे हैं जब हम एमडी कर लेंगे पेशेंट आएगा अगर मर जाएगा तो क्या होगा, पहले डॉक्टर बनो फिर देखते हैं। नहीं, मेडिको लीगल में सज़ा नहीं है डॉक्टर को। आज तक किसी डॉक्टर को सज़ा होते देखते, रेयर कंडीशन। चलो लिखो लीव्स आर ग्रीन flat and photosynthetic. Photosynthetic structure. Photosynthetic structure. आगे लिखना leaves are present on nodes of stem or branches. Nodes of stem or branches. Stem or branches. लिख leaves attach with stem or branch by elongated structure branch or stem by elongated structure called as petiole. स्टार बना के लिखना leaves have petiole are called as petiolated leaf. Leaves have petiole are called as petiolated leaf. Petiolated leaves या petiolated leaf लिखो leaf. Petiolated leaf आगे लिखना फुल स्टॉप लगा के उसी पॉइंट में leaf does not contain petiole called as sessile leaf. Leaf does not contain petiole called as sessile leaf. Sessile leaf SESSILE लिखा हुआ है वो सबसे पहले नीचे सबसे पहले डायग्राम में sessile leaf. आगे लिखना लाइन चेंज करके स्टार के बाहर petiole
provides flutter of leaf, या flutter in leaf लिख लो, flutter in leaf, देखना उसी में petiole contains कोलन काइमा। हाँ इसी में आएगा अगले चैप्टर, पेरन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, कोलन काइमा टिश्यू है बेटा, कोलन काइमा। पिछले चैप्टर में कौन सी सेम वर्ड था उसमें क्या था? बेटा उसमें बताया था केमिकल है, माइटोटिक पॉइजन, इसे क्या नाम आता है सर? लिखा रखा है, नोट्स कभी पढ़ लेना अगर टाइम मिले बाकी कामों से तो। फिर पढ़े थे। नहीं पढ़ा बेटा, मैंने साफ साफ लिखा है, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इसीलिए कहता हूँ ना कि नोट्स पढ़ो, सब कुछ लिखा है। चलो आगे लिखो, इतना देख लिया, चलो आगे लिखते हैं, लिखो। In dicot plants, like leguminous plant, एग्जाम्पल हो जाए leguminous plant, leaf base is swelled up, फूल जाती, इंसाइड लिखा है swollen, थर्ड फॉर्म लिखा है swell up, and called as pulvinous, नीचे फूल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। लिखना, इन मोनोकॉट प्लांट्स like wheat, sugarcane, leaf base become flat, and called as sheath, 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 हो गया। चलो ये तो बेटा अभी तक हम पेटियोल की बात कर लिए, अब आते हैं मेन लीफ का जो मेन पोर्शन है उस पर। आगे लिखना, लार्ज फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज लैमिना और लीफ ब्लेड, लैमिना और लीफ ब्लेड। बगल देख लो बेटा, लैमिना और लीफ ब्लेड, हो गया। आगे लिखना, लीफ ब्लेड। लीफ कंटेन्स मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, MESOPHYLL, मीजोफिल सेल्स, MESO, मीजोफिल सेल्स। आगे लिखते हैं,
देयर आर वेन एंड वेनलेट्स, क्या हो गया, वेन एंड वेनलेट्स in leaf blade. वेन इज थिक, वेन मोटी होती है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज मिडरिब. ऑल्सो कॉल्ड एज मिडरिब. Vein and venlets, vein and venlets, vein and venlets have conducting tissues, conducting tissues for transportation of water and organic food, for conduction of water and organic food. लिख लिया? सोच क्या रहे हो? लिख लिया? चलो यहाँ तक बात हो गई. अब हम लोग लिखेंगे वो जो दो अलग से चीज़ें लिखे हुए स्टिप्यूलो बड. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीफ बेस पर बड पाया जाता है. क्या पाया जाता है? बड पाया जाता है. और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर लीफ लाइक पेड़ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उन्हें स्टिप्यूल्स कहते हैं. लिखवा दें. बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, इसीलिए तो सम लिखाया जा रहा है ना. लिखो. इन सम प्लांट्स bud is present at axile of leaf, AXILE, axile of leaf, axile of leaf. इसका फ्यूचर क्या है? ब्रांच बनाना. ठीक. एक्साइल ऑफ लीफ. एक्साइल क्या होता है? एक्सिस हो जाती है वहाँ, एक्सिस पे बेस, लीफ बेस के पास. एक्साइल ऑफ लीफ नियर लीफ बेस. लिखो नियर लीफ, एक्साइल ऑफ लीफ नियर लीफ बेस. लीफ बेस बेटा जो निचला पोर्शन उसे बेस कहते हैं. आप लोग बेस पता नहीं क्या समझते हो. पिज्जा का बेस एक बार मैं पढ़ा रहा. अच्छा जैसे पिज्जा में बेस होता है, हम कहे हाँ भाई हाँ सही है, तू सही है. हाँ गानों वाला मुझे नहीं सब पता, केमिस्ट्री वाला पता है एसिड और बेस. और क्या गानों में कहाँ होता है? मैंने तो नहीं सुना आज तक. एक्चुअल में ना ईंटें गिर गए पैर पे, दिमाग काम नहीं कर रहा है. वो घुटने पे लगती तो असर. अच्छा घुटने पे असर करता है. अच्छा इसको पता है किसका दिमाग घुटनों में है. चलो आगे लिखते हैं हम लोग. घुटने को साफ करके करता हूं ब्रेन वॉश. कमाल है ना. चलो आगे लिखो, आगे लिखे ना, लिखो. बातें तुम लोग बड़ी न्यारी के करते हो. आगे लिखो. इन सम प्लांट्स पेयर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. लिखो. इन सम प्लांट्स पेयर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. लीफ लाइक, लीफ नहीं क्योंकि लीफ के बेस पे तो ही है. पेयर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स are present at leaf base called as
स्टिप्यूल, स्टिप्यूल ऊपर लिखा हुआ है बेटा, स्टिप्यूल। एंड अब सुनो, एंड के बाद क्या कि ऐसी पत्तियां जिनके बेस पर स्टिप्यूल है उन्हें कहेंगे स्टिपुलेटेड लीव्स, और जहां नहीं है उन्हें कहेंगे EX, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। लिखवा दें इसे। एंड these leaves are called as stipulated leaf. PULATED, stipulated leaf, full stop। आगे लिख रहा हूं उसी में। Leaves does not have stipule are called as X stipulated, EX does not have stipules are called as X stipulated, EX। EX का मतलब होता है पुराना बाहर जो हो गया, X stipulated। आजकल कुछ ज़्यादा कॉमन हो रहा है X। हाँ, कई बच्चे फेल हो जाते हैं विश्वविद्यालय में, उन्हें एक्स स्टूडेंट कहते हैं हम लोग। चलो, मैं क्या गलत था, बस सही कह रहा हूँ, एक्स स्टिपुलेटेड। बेटा इस तरह ज़माना नहीं था हमारे समय में ना। कितने पुराने होते हैं? अब हम तो सिर्फ 80 के हैं, सिर्फ 80 के। हाँ, सिर्फ 80 के हैं, 80 के हैं। हाँ, तो मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? तू बल्कि नहीं समझ पाया, थे समझ गए। हाँ, 80 का 10। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार। नहीं, टाइप्स ऑफ लीफ या लीव्स। भाई लीफ लिखो, नहीं ऐसा लगा दे लीव्स करना पड़ेगा ना फिर तुम्हें। टाइप्स ऑफ लीफ या लीव्स। कई बच्चे लीव्स को सीधे लीफ से लिख दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, चलने दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है। यहाँ देखना बेटा, जो पत्ती है इसको हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिंपल लीफ, दूसरा नव्य आई है? हाँ, आई कंपाउंड लीफ हो गया। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। देखना सिंपल लीफ सिंपल होती कैसे है, कितनी सिंपल है। देख लो, आप कुछ करना नहीं है अभी। इधर देखो, दोनों केस में क्या है बेटा, इधर देखना, बनाना नहीं है इसे, सिर्फ देखना है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, इधर यहाँ देखो, जो लीफ मार्जिन है ये बिल्कुल क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस है, कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच बीच में इंसाइज्ड है, कटी हुई है।
लेकिन फिर भी इसको हम सिंपल लीफ करें, क्यों? क्योंकि जब तक ये कटापन यहाँ के मिल ना जाए, या इंसीजन जब तक मिडरिप के साथ टच ना करे, तब तक उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। अभी बनाना नहीं है किसी को। अब कंपाउंड में देखो, अब इधर देखो ना, इधर देखो ना, जैसे हमने एक इधर देखो एक सिंपल लीफ लिया है, सिंपल लीफ लिया है। मैंने कहा जब तक ये मार्जिन टच करके मिडरिप तक ना आए तो तक कंपाउंड नहीं हो सकता। अब आप देखो ये चीज़ आकर के यहाँ टच कर गई, ठीक। अब ये चीज़ यहाँ दबेगी, जब दबेगी तो ये यहाँ टच कर जाएगी ऐसे, यहाँ। अब ये चीज़ ये यहाँ ऐसे दबेगी, ऐसे दबेगी, दब के यहाँ आएगी, टच करेगी, ऐसे टच कर गई, और दबाओ इसको, और दबाओ, टच कर गई। अब देखो कंपाउंड लीफ हो गई। ये नीम की पत्ती ऐसे दिखती है, ये पूरी पत्ती है, हाँ ये पूरी पत्ती है, और जो बीच वाला मिडरिप था, अब इस मिडरिप का नाम हो जाएगा रैकिस, और इनका नाम हो जाएगा लीफलेट। क्या हो जाएगा? लीफलेट या पिन्ना, पिन्ना। अब सुनो, एक तरीका तो कंपाउंड का ये हो गया। दूसरा तरीका कंपाउंड लीफ का क्या होता है कि ये जो मिडरिप दब रहा है वो सारा दब करके एक कॉमन पॉइंट पे आ जाए। जैसे मान लो कि ये दब करके यहीं आकर के सारा मिल गया, सारा यहीं इकट्ठा हो गया, इसे कहेंगे पामेट कंपाउंड, इसे कहेंगे पिन्नेट कंपाउंड, इसे क्या कहेंगे? पामेट, पाम जैसा दिख रहा है ना, इसे कहेंगे पामेट कंपाउंड। इसका मतलब हमारे पास जो कंपाउंड लीफ है वो दो तरह का है। ये सिंपल वाला तो एक तरह का है, और कंपाउंड वाला हमारे पास क्या है? दो तरह का है। एक को हम कहेंगे पिन्नेट कंपाउंड, दूसरे को कहेंगे